ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है कल से आगे, फटीग फेलियर हमने कल देखा। तो फटीग साइकिल्स, देर आर टू रीजन्स ऑफ दिस एस एन कर्व, नेमली लो साइकिल फटीग एंड हाई साइकिल फटीग। एस एन कर्व, एस एन कर्व के अंदर क्या है? एक तरफ आपका एस मतलब स्ट्रेस है, और एन जो दूसरी तरफ है, वो आपकी साइकिल्स रिप्रेजेंट कर रही है कि कितनी साइकिल्स पे और किस साइकिल पे कितनी स्ट्रेस के लिए जो कंपोनेंट फेल हो रहा है। तो यहां हम देख रहे हैं कि लो साइकिल फटीग के अंदर और हाई साइकिल फटीग के अंदर, लो साइकिल फटीग 0 से लेके और 3 तक, ये यहां हमने दिखाया द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फटीग फेलियर्स एज फॉलोस। क्या फटीग फेलियर्स में है, देखिए। Any fatigue failure when the number of stress cycles are less than 1000 is called low cycle fatigue. Any fatigue failure when the number of stress cycles are more than 1000 is called high cycle fatigue. मतलब साफ है कि अगर आपने जो साइक्लिक लोड किसी कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई किया है, और अगर उसका वैल्यू, जो साइकिल्स की वैल्यू है 1000 तक है, अप टू 1000, 0 से लेके 1000, या 0 तो होगा ही नहीं, 0 से 1 2 3 और इसके बीच में 1000 तक जो भी साइकिल्स है, उस साइकिल्स के अंदर किसी भी स्ट्रेस के ऊपर या कोई स्ट्रेस के ऊपर वह कंपोनेंट फेल हो जाता है, तो लो साइकिल फटीग हम कहलाएंगे। जैसे सपोज दैट मैं मानूं कि 800 साइकिल्स के लिए एक स्टील का टुकड़ा 800 साइकिल्स पर, या एल्यूमिनियम का मटेरियल या एल्यूमिनियम से बना हुआ कोई भी कंपोनेंट जो 800 साइकिल्स पे और 150 एमपीए स्ट्रेस पे फेल हो जाता है, तो वो कहलाएगा लो साइकिल फटीग। अगर वही कंपोनेंट है और 1000 से ऊपर की साइकिल्स है, सपोज दैट 1500 साइकिल्स पे फेल होता है वो, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि ये हाई साइकिल फटीग है। ये सारे जो इस कर्व के साथ में दिखाए गए हैं, प्लस जैसे अक्रॉस के साइंस, वो शो करें फेलियर पॉइंट्स, किस स्ट्रेस के लिए जो भी फेलियर पॉइंट्स है वो। फेलर ऑफ स्टड्स ऑन ट्रक व्हील्स, फेलर ऑफ सेट स्क्रूज फॉर लोकेटिंग गियर्स ऑन शाफ्ट्स, और फेलर ऑफ शॉर्ट लाइव्ड डिवाइसेस सच एज मिसाइल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ लो साइकिल फटीग। ये सारे एग्जाम्पल्स है लो साइकिल फटीग के। कौन कौन से हैं? फेलर ऑफ स्टड्स ऑन द ट्रक व्हील्स, ट्रक व्हील्स के ऊपर जो स्टड्स लगे हुए थे, जो जिससे व्हील और आपका व्हील जुड़ा हुआ रहता है हब के साथ में, जो खूब सारे आपके नट बोल्ट्स लगे रहते हैं, वो कई बार फेल होता है, दैट इज द लो साइकिल फटीग। फेलर ऑफ सेट स्क्रूज, सेट स्क्रूज जो रहते हैं, कई बार आपने देखा हो कि किसी भी सेट स्क्रू को या स्क्रू को कसते हुए आप उसको कस रहे हैं, और कसते हुए क्या हो गया, वो फेल हो गया। 2-3 बार उसको हमने उस चीज, किसी भी जहां वो सेट स्क्रू लगा हुआ था, 2-3 बार हमने उसको कसा और 2-3 बार उसको वापस क्या किया है, निकाला है, तो वो फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि लो साइकिल फटिंग है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। द फेलियर ऑफ मशीन कंपोनेंट्स सच एज स्प्रिंग्स, ball bearings, or gears that are subjected to fluctuating stresses are the example of high cycle fatigue. हाई साइकिल फटीग के कौन से एग्जांपल्स है? मशीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? देखो, स्प्रिंग्स, आपने देखा होगा आपकी मोटरसाइकिल में लगी हुई स्प्रिंग है, शॉकर के पर स्प्रिंग लगी हुई है। मोटरसाइकिल की लाइफ कंप्लीट हो जाती है, लेकिन रेयरली वो टूटती है, बहुत कम देखा गया है कि वो टूटती है, यानी कि उसकी लाइफ कितनी है, इनफाइनाइट है।
तो ये हाई साइकिल फटीग हो जाएगा। बाल बेरिंग्स है, जहां जहां हमने देखा होगा बाल बेरिंग्स जो लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे वो बेरिंग्स चलते हैं, लेकिन बहुत पंखे का आपका बेरिंग है जो सीलिंग फैन है उसका, बहुत टाइम जाने के बाद में रात दिन आप चलाते रहते हो, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में वो जाके फेल होता है। तो कितनी साइकिल्स के बाद में वो जाके फेल होता है? ये हाई साइकिल फटीग के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आते हैं इस फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड्योरेंस लिमिट के। जो एंड्योरेंस लिमिट है, जिसको हमने कैसे डिफाइन किया था कि एंड्योरेंस लिमिट वह स्ट्रेस है जिसके नीचे कंपोनेंट अगर काम में आएगा, उपयोग में आएगा, एप्लीकेशन में आएगा, तो चाहे कितनी भी साइकिल्स हो, कितनी भी उसकी लाइफ हो, इट विल नॉट फेल। तो इस एंड्योरेंस लिमिट को या स्ट्रेस लिमिट को कौन से फैक्टर्स है, कौन से कारक है जो इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? तो पहला कारक है इसमें हमारा सरफेस फिनिश फैक्टर। सरफेस फिनिश फैक्टर में द सरफेस ऑफ द रोटेटिंग बीम स्पेसिमेन इज पॉलिश्ड टू मिरर फिनिश। द फाइनल polishing is carried out in the axial direction to smooth out any circumferential scratches. This makes the specimen almost free from surface scratches and imperfection। मतलब शार्प है कि जितनी कंपोनेंट के ऊपर जितनी सरफेस फिनिशिंग अच्छी होगी, उसकी एंड्योरेंस लिमिट या उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी जो सर्विस लाइफ उतनी ही ज्यादा होगी। अगर उसके ऊपर स्क्रैच है और उसकी सरफेस फिनिशिंग पुअर है, तो उसकी इंडोरेंस लिमिट है, उसकी सर्विस लाइफ है, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम ये देखते हैं कि जितने भी साफ्ट वगैरह ये है, बैरिंग्स वगैरह, उनकी जो पॉलिशिंग इसीलिए की जाती है मिरर फिनिश पॉलिश। मिरर फिनिश पॉलिश मतलब मिरर जिस प्रकार से आप मिरर का रिफ्लेक्शन रहता है, फिनिशिंग रहती है, उस प्रकार की हम हमारे पास पॉलिशिंग रहती है। इस प्रकार की हम पॉलिश के अप्लाई करते हैं। जैसे आपने गाड़ी के सॉकर्स देखे होंगे आगे के, उस सॉकर्स की जो रोड्स होती है कितनी क्लियर रहती है, दैट इज अ मिरर पॉलिश, एग्जाम्पल ऑफ मिरर पॉलिश का। तो जितनी अच्छी मिरर पॉलिशिंग आपकी होगी, कंपोनेंट की लाइफ उतनी ज्यादा होगी। सेकंड फैक्टर है जो इंडोरेंस लिमिट को प्रभावित करता है, दैट इज द साइज फैक्टर। साइज यानी कि जो भी कंपोनेंट है, सपोज दैट कंपोनेंट सिलेंड्रिकल है, शाफ्ट आपकी, तो साइज फैक्टर क्या हो जाएगा? उसकी डायमीटर और लेंथ, मोस्टली डायमीटर। द rotating beam specimen is small with 7.5 mm diameter। ये एक स्पेसिमेन रहता है जिसके ऊपर टेस्ट किया जाता है एंडोरेंस लिमिट का किसी भी मटेरियल का। आवाज आ रही है सभी को? The larger the machine part, the greater the probability that a flaw exists somewhere in the component। The chances of fatigue failure originating at any one of these flaws and more। The endurance limit therefore reduces with increasing the size of the component। सीधी सी बात है, अगर कंपोनेंट की साइज अगर बढ़ती है, आप साइज इंक्रीज करते हो, तो उसकी सर्विस लाइफ कम होगी, यानी कि इंडोरेंस लिमिट उसकी डिक्रीज होती जाएगी। क्योंकि जितना बड़ा कंपोनेंट है, हो सकता है वो कास्टिंग से बनाया गया हो या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग मेथड से बनाया गया हो, तो उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स रह गए हो। अगर कास्टिंग से बनाया गया है तो कास्टिंग में क्या रह सकता है? अंदर कोई बबल रह सकता है, कोई क्रैक रह सकता है, कोई फ्लॉ रह सकता है, कोई स्लैग रह सकता है। लेकिन जितनी जो छोटी साइज का कंपोनेंट रहेगा, उसकी फिनिशिंग और उसके अंदर जो डिफेक्ट्स है मटेरियल के, वो कम से कम होंगे, ये चांसेज है कम से कम रहने के। और हमारा एंडोरेंस लिमिट छोटे साइज के कंपोनेंट के लिए एंडोरेंस लिमिट अधिक होगी। ये इसके लिए के बी जो है हम फैक्टर लेते हैं, डायमीटर डी, डी लेस देन और इक्वल टू 7.5 mm। अगर डायमीटर सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है और उसकी डायमीटर 7.5 mm से नीचे है, तो जो केबी फैक्टर है
साइज फैक्टर के भी वो 1.00 लेते हैं। अगर 7.5 और 50 के बीच में डायमीटर है तो 0.85 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन मेन फैक्टर, मेन जो उसकी ओरिजिनल एंड्योरेंस लिमिट है उसको। और अगर डी ग्रेटर देन 50 है तो जो ओरिजिनल एंड्योरेंस लिमिट है उसको 0.75 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगी। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है सर। हाँ जी, हेलो, दिखाई नहीं दे रहा है सर। दिखाई नहीं दे रहा? हाँ वो आ रही है सर प्रेजेंटेशन। किसी को नहीं दिखाई दे रहा क्या? रिलायबिलिटी फैक्टर, तीसरा जो फैक्टर है दैट इज द रिलायबिलिटी फैक्टर। प्रेजेंटेशन तो आना रही। The laboratory values of endurance limit are usually mean values. There is of tests are conducted even using the same material and same conditions. The standard deviations of endurance limit tests is 8% of the mean value. The reliability factor case depends upon the reliability that is used. In the design of the component, the greater the likelihood that a part will survive, the more is the reliability and lower is the reliability factor. Reliability factor ये आपका है, इसके अंदर reliability factor जो आपका मेन स्ट्रेस से गुणा करोगे आप, मेन जो ओरिजिनल एंड्योरेंस लिमिट से गुणा करने के लिए जो केसी फैक्टर है, और रिलायबिलिटी अगर 50 है तो 1 से गुणा करोगे, रिलायबिलिटी 90 है तो 0.897 से। इस प्रकार से ये इंडेक्स दिया हुआ है, मैन इसमें ये है। चौथा फैक्टर है मॉडिफाइंग फैक्टर टू अकाउंट फॉर स्ट्रेस कंसंट्रेशन। जैसे मैंने आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन बता दिया था कि कोई भी कंपोनेंट ऐसा है उसका कुछ एरिया साइज के अंदर अचानक से कहीं से घट बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उस कंपोनेंट के ऊपर एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, लेकिन सिलेंडर के पार्ट के बीच के अंदर सपोज दैट कि कोई रिंग टाइप को बना दिया, कोई ग्रूव बना दिया, तो उसका स्ट्रेस एरिया कम हो गया, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन उसमें अलग हो गया। तो यह भी एक फैक्टर है मैन जो आपको इंड्योरेंस लिमिट को इफेक्ट करता है, और इसको केडी के नाम से हम जानते हैं। द एंड्योरेंस लिमिट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। The stress concentration factor used for cyclic loading is less than the theoretical stress concentration factor due to the no sensitivity of the material. To apply the effect of stress concentration, the designer can either reduce the endurance limit by KD, KD is the factor, modifying factor for stress concentration, or increase the stress amplitude by KF. We will use this approach. The modifying factor carried to account for the effect of stress concentration is defined as KD equals to 1 upon KF. तो ये फैक्टर्स है जो 3 या 4 फैक्टर्स है जो एंड्योरेंस लिमिट को इफेक्ट करते हैं मोस्टली। तो ये आपका इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया लगभग। एक और इसमें फ्री फायर नंबर बचा है।